यस दोस्त, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ। डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिएगा, और वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। वीडियो में बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। दोस्तों देखिए, लॉस या प्रॉफिट होगा, वीडियो देख के आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आज हमने क्या कहा था कि गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, एंड विद टाइम डिपेंड करेगा कि वहां से किधर जाएगा। वेट एंड वॉच करेंगे। गैप डाउन पे बिक्री बिल्कुल नहीं करेंगे, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड इवन 2 मिनट का वीडियो आज बहुत समय से पहले 12 साढ़े 12 बजे ही लेके आ गए थे, ताकि सबको बहुत ही सुनहरा मौका मिले पैसा कमाने का। क्या था उसमें? बाई ऑन डिप। उदाहरण दिया था 22,200 की कॉल निफ्टी 50 की, 90 पे खरीदिए 100 पे बेचिए, 90 पे खरीदिए 100 पे बेचिए, 90 पे खरीदिए 100 पे बेचिए। दोस्तों 143 तक कॉल गई और 108 पे बंद हुई। तो बेचना तो ऊपर में जरूरी था, सेल ऑन राइज। और जब बाय नहीं करेंगे तो बेचेंगे कहाँ? तो बाय ऑन डिप, बाय भी जरूरी था एंड सेल ऑन राइज भी जरूरी था। अदरवाइज 143 पे सेल करके ट्रैप हो सकते थे आप। कहाँ से दोगे डिलीवरी? आपके पास होगा माल तभी तो बेचोगे। तो बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज। एक एग्जांपल दिया आपको। बैंक से दोस्तों सबसे बड़ा धोखा दिया आज बैंक ने। 12 में से 2 बैंक ग्रीन, जो रोज पिछले 3 दिनों से तमाशा कर रहे थे। ग्रीन हुए फिर रेड हो जाते थे, ग्रीन हुए रेड हो जाते थे। और 10 बैंक रेड के रेड। आज उन दोनों बैंकों ने दोस्तों पूरा तमाशा किया। कोई कन्विक्शन दूर तक नहीं दी कि वो किधर जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ICICI बैंक 7-8 रुपया ग्रीन हो गया, उसके बाद में दोस्तों 15-20 रुपया रेड हो गया। ऐसे HDFC था। तो बिल्कुल भी कन्विक्शन आज उन्होंने नहीं दी। हम ना उनको पुट लिया, ना उनको कॉल लिया, क्योंकि कन्विक्शन नहीं थी। और सबसे ज्यादा दोस्तों वही भागे। नजर मेरी थी 47,000 की कॉल पे नजर मेरी थी, जो दोस्तों 270 से 840 तक गई। नजर मेरी चारों तरफ थी दोस्तों। फिर निफ्टी 23 तारीख की 6 रुपए की कॉल कितनी गई है? 70 रुपये, 76 तक गई दोस्तों। 76 तक गई, 63 पे शायद बंद हुई है। नजर मेरी थी 22,450 की कॉल, जो 7-8 रुपये से, और वो भी दोस्तों 46 या 57 तक गई, लाइक दैट। बट उसमें फ़ायदा नहीं है। वो हमने कन्वर्ट 22,200 में कराई। तो 22,200 की कॉल जो 87 पे लिया, और वहीं से दोस्तों फिर हमने, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ गई थी, उसी के साथ हम पूरे दिन खेलते रहे। उधर बजाज ऑटो कॉल ऑप्शन में मैंने कि भाई 265 9,000 की कॉल गई है, और नीचे में गई है 59, तो इसको ले लिया जाए। तो दोस्तों लगभग 63 रुपये पे बंद हुआ है, या 65 पे बंद हुआ है। मुझे लगता है मंडे को ये गुल खिलाएगा, और हो ना हो ये दोगुनी खुले। 9,000 की कॉल बजाज ऑटो की, बहुत अच्छा रिजल्ट। 35% इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड ग्रोथ जबरदस्त। एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जानबूझ के ऑपरेटर उसको गिराए जा रहा है। 265 से दोस्तों गिराते गिराते 60-65 पे लेके आ गया। पहले हमने 89 पे दिलवाई, स्टॉप लॉस 67 का कटा, फिर हम 70 पे दिलवाई दोस्तों। अब देखो क्या होता है मंडे को।
क्योंकि नो गेन विदाउट पेन, पेन तो लेना पड़ता है गेन 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 के लिए। ऑपरेटर को चाहे कैसा भी लगे दोस्तों, हम इंतजार करेंगे इसका, और मंडे को इसमें हमें 110 के ऊपर का भाव मिलना चाहिए कम से कम। तो दोस्तों बड़ा अजीबोगरीब बाजार था, एंटरटेनमेंट बाजार में किया जाए तो अच्छा है। सुबह हमने एक क्रूड ऑयल की भी कॉल दी थी कि भाई 180 के नीचे मिलता है तो लो, और 10 पॉइंट मिलेंगे, 10-20 पॉइंट मिले। एक बच्चा तो 186 पे फंसा हुआ था कल, 186 पे, और आज 194 तक गई। मैंने कि भाई निकल जाओ, क्योंकि कल ही 130 के नीचे थी। तो दोस्तों क्रूड ऑयल में बड़ी गड़बड़ हो रही है। अभी वही कॉल 7200 की 110 है, मिनिमम पे है दोस्तों, मिनिमम पे 86 पॉइंट समथिंग क्रूड आ गया है। लेकिन हम क्रूड को तब तक टच नहीं करेंगे जब तक कुछ हमें उसमें इंक्रीज ना दिखाई दे। जहाँ तक जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात है, ईरान ने मिसाइल से दाग दी इफ्सान इस कुछ करके शहर पे, तेहरान, वो ईरान में उसने इजराइल ने मिसाइल दाग दी। तो ईरान पहले बोलता था कि हम तुरंत डबल ताकत से जवाब देंगे, अब बोलता है कि हम जवाब जल्दी से नहीं देंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी होती है वार की, जवाब तो ईरान देगा बट जल्दी से जवाब नहीं देंगे। पहले इन्होंने दमिश्क में, उसमें सीरिया के दमिश्क में मारामारी की, ईरान ने उसका रिपरकशंस दिखाया। अब इजराइल ने मिसाइल से दाग दी, इजराइल तो दागना ही है। अब ईरान का नेक्स्ट क्या स्टेप होगा दुनिया देखेगी। ये कुछ समय भी ले सकता है दोस्तों, क्योंकि पहले तो इसने 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 12 दिन लिए थे, और अब हो सकता है कि कुछ स्ट्रेटजी अपनी बनाना। अभी तक सब शांति है, इसलिए क्रूड डाउन आया। अभी तक सब शांति है, इसीलिए 350, 400, 500 दो फ्यूचर्स गिरते गिरते अभी दोस्तों 30-35 पॉइंट प्लस में हैं अमेरिका के फ्यूचर्स। यूरोप बहुत रेड में खुलते खुलते अभी फ्रांस CAC ग्रीन में आ गया है। एशिया तो देखिए 8 की 8 कंट्री रेड में ही है, वो पहले ही बंद हो चुकी है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी 22,143, 143, हम 147 पे बंद हुए, 143 दिखा रहा है, इन्हें डाउन ही दिखा रहा है दोस्तों। गोल्ड भी थोड़ा सा ठीक नीचे आया है, क्रूड डाउन आया है, डॉलर इंडेक्स वहीं है, बॉन्ड इंडेक्स वहीं है, वो दूसरी स्टोरी है दोस्तों। अभी ओवरनाइट क्या होता है सब देखेंगे। और मंडे कहाँ खुलेगा, अगर ऐसी शांति बनी रही तो डेफिनेटली वही देखो गैप अप तो खुलेंगे, क्योंकि कल रिजल्ट भी आ रहे हैं HDFC बैंक के, जिसने आज अपने रिजल्ट Q4 के अपडेट तो पहले ही आ गए थे, कल विद इंटरिम डिविडेंड रिजल्ट्स भी HDFC बैंक के आ रहे हैं। और जो इंडिकेशन पहले ही Q4 अपडेट के साथ दे दिया था कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, इसलिए दोस्तों 39 रुपीज HDFC बैंक आज भागा, 39, जो शो कर रहा है कि मंडे को हम गैप अप खोलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ से। क्योंकि उसको परवाह नहीं है कि किधर का क्या हुआ। अगर कोई मिसाइल विसाइल का मामला गिर गया, बढ़ गई बात, तो हम कह नहीं सकते, अदरवाइज गैप अप बैंक निफ्टी का खुलना तय है, क्योंकि ICICI बैंक भी उसका साथ भरपूर दिया, और उसके रिजल्ट्स भी 27 अप्रैल को आ रहे विद इंटरिम डिविडेंड। और दोनों बैंकों की निफ्टी बैंक में 55% की हिस्सेदारी, और दोनों को देख करके पूरे दिन सब के सब बैंक रेड रहे, लेकिन क्लोजिंग पे 7 बैंक प्लस हुए और 5 बैंक माइनस में हुए। ये तो बैंक निफ्टी बैंक की कहानी हुई।
तो निफ्टी बैंक मुझे मंडे दोस्तों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज 46,579 बनाया, 46,579 और क्लोज हुआ है दोस्तों 47,600। बहुत बड़ा 1100 पॉइंट का दायरा, 600 पॉइंट अब में बंद हुआ। अब मंडे को देखिए 46 से 579 तो एक नीचे का दायरा बन चुका, इसके नीचे तो जाएगा, लेकिन ऐसा है अब बाजार में कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों कि नहीं जाएगा। फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते आप, बस ये कह के बंद कर दीजिए कि 46,579 हो सकता है कि इसका सपोर्ट बना रहे, बस। क्योंकि भाई देखिए लड़ाई झगड़ा मिसाइल दाग गई, तो आज जैसे बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन सब खुले, हमने तो कोई शॉर्टिंग करा ही नहीं, लेकिन लोगों ने शॉर्टिंग जिन्होंने की होंगी उनका क्या हाल हुआ होगा। बहुत लोग हैं दोस्तों जो ऐसे मुकाम पे पुट बाय करते हैं और शॉर्ट करते हैं बाजार को, विट्रैप हो जाते हैं अननेसेसरीली, और उनका निकलना बहुत ही दूभर हो जाता है दोस्तों। यही ऑपरेटर को चाहिए था, मैंने रात के वीडियो में भी कहा था कि अपना ऑपरेटर FII अपने 3 दिन से जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं, जबरदस्त 1 लाख करोड़ की शॉर्ट कर दी बाजार को। तो दोस्तों उसका शॉर्ट कवरिंग तो होना ही था, वो आज नीचे से हुआ, वो शॉर्ट कवरिंग नीचे से आज हुआ। नीचे से ही होता है शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवर होते होते निफ्टी बैंक में बहुत ही जबरदस्त तेजी आई ड्यू टू HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। इन्हीं की वजह से गिर रहा था, इन्हीं की वजह से शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन शॉर्ट कवरिंग में दोस्तों अभी भी कमी है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाकी शॉर्ट कवरिंग मंडे को आएगी। तो मंडे को 46,579 तो चलो ठीक है, हमने बता दिया कि भाई बेस हो सकता है सपोर्ट। बाकी अगर बाजार में बैंक निफ्टी देखते हैं तो 46 से 900 में मान के चलता हूँ दूसरा सपोर्ट, एंड दोस्तों रजिस्टेंस डेफिनेटली आएगा 47,900 पे आएगा, 929 रेजिस्टेंस आएगा भाई। उस रेजिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है, उसका आपको ध्यान रखना है। फिर 48,210 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस इन निफ्टी बैंक। फिर निफ्टी का तो आपको पता ही है, हो सकता है 120 टच कर दे मंडे को। तो दोस्तों इस बाजार को कुछ कह नहीं सकते। बात आती है निफ्टी 50 की। रिलायंस का तारीख आ गया है दोस्तों, 22 अप्रैल को रिलायंस का डाटा है, रिलायंस के रिजल्ट, और हम खुलेंगे बाजार में 22 को ही खुलेंगे शायद। तो इन एंटिसिपेशन ऑफ बेटर रिजल्ट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है निफ्टी 50 में भी तेजी की संभावनाएं बने, और निफ्टी 50 में आज मेरी फिंगर टिप पे सारे डाटे हैं दोस्तों, कहीं लिखा हुआ नहीं है डाटा, क्योंकि मैं पूरे दिन बाजार के साथ लगा रहता हूँ, बाजार में पूरे दिन लगा रहता हूँ। तो उसी मेरी पूरे दिन लगे रहने से ये सब कुछ तय हो जाता है कि बाजार में आगे क्या होगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ, मैं अपने इन्वर्टर्स के पास, क्योंकि लाइट चली गई है और मैं आ गया हूँ यहाँ अभी अपने इन्वर्टर खड़ा होकर मैं वीडियो बाकी बना रहा हूँ। बड़ा अच्छा मूड था दोस्तों, जब मूड होता है तो वीडियो बनाने में थोड़ी दुविधा आ जाती है
चलो कोई बात नहीं है, मैंने इन्वर्टर की लाइट जलाई और मैं यहाँ आ गया हूँ। बाज़ार में निफ्टी 50 भी अच्छा चलना चाहिए मंडे से अगर सब कुछ ठीक रहा तो, सब्जेक्ट टू सब कुछ ठीक रहा तो। एंड निफ्टी 50 में जो मैं बताना चाह रहा था, जो बेस सपोर्ट जो बना है आज दोस्तों, वो बना है 21,777 का। फिगर भी बड़ी सुंदर है, अच्छी है, याद करने लायक। और वहीं से दोस्तों धीरे धीरे रिकवरी, एंड फिर ये 22,174 तक तो मैंने देखा है, और लगभग 146 पे बंद हुआ है। तो दोस्तों 146 का मतलब यहाँ ये 146 पे बंद हुआ है, बाजार अच्छा खासा ग्रीन में। तो इसके जो लेवल्स हैं अभी 21,777 तो देखिए लास्ट बन चुका है बैंक निफ्टी की तरह, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूं कि 21,910 विल बी द सपोर्ट, एंड 22,000 जब तक ये 22,223 नहीं काटेगा, और उसके बाद में 22,310 काटते ही ये 420 की टेरिटरी की तरफ चलेगा। एंड आपको एक नई चीज से वाकिफ करा दूं कि अब निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, ये मैं बता देता हूं। FII का डाटा आ चुका है, उससे भी वाकिफ करा देता हूं। देखिए FII ने बहुत थोड़ी मात्रा में 133 करोड़ का कैश में बाई किया, DII ने 50 करोड़ का माल बेचा कैश में, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 600 करोड़ का माल बाई किया, इंडेक्स ऑप्शन में 5,300 करोड़ का माल बाई किया, इंडेक्स फ्यूचर वो स्टॉक फ्यूचर भी दोस्तों 5,000 करोड़ के बाई किए, एंड ऑप्शन थोड़ा सा 251 करोड़ का बेचा। यानी डाटा आज अच्छा है, अच्छा इन द सेंस वो समझ गए थे FII कि दिस इज द चांस टू रिकवर देयर पोजीशंस, सो दे रिकवर दैट। एंड ये बहुत कम मात्रा में रिकवर किया है, हो सकता है कल ये वो मंडे को ये और ज़्यादा मात्रा में रिकवर करें। तो डरने का नहीं है बाजार से, बाजार ने अब ऊपर का रुख इख्तियार कर लिया है, बशर्ते कि ईरान इजराइल में आउट ऑफ टर्न टेंशन ना बढ़े, आउट ऑफ टर्न टेंशन ना बढ़े। और मुझे लगता है कि अभी आउट ऑफ टर्न टेंशन बढ़ने का समय नहीं है, इट विल टेक टाइम। अभी तो ये भूमिका बना रहे, अभी तो इनकी भूमिका बन रही है दोस्तों, और भूमिका हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की और रिटेलर्स की भी बन रही है, क्योंकि जितने अब की बार आज डरे हैं अगली बार शायद हम कम डरें। और आपकी खिदमत में 2 मिनट का वीडियो तो हमने दे दिया था, आज हमने ज़्यादा जल्दी दे दिया दोस्तों वीडियो, क्योंकि बाजार जब बोलेगा हम तभी वीडियो देंगे कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करते रहिए। और हो सकता है तो कॉल कैरी मत करिए, सैटरडे संडे को देखिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। कभी वीकेंड या छुट्टियों में कुछ टेंशन बढ़ जाए आउट ऑफ टर्न तो कॉल को दिक्कत हो सकती है। कॉल तो आप मंडे को भी बाय कर सकते हैं, दिमाग लगाएंगे तो, दिमाग लगाएंगे, स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे दोस्तों, मंडे को भी कॉल खरीद सकते हैं। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द टेक्निक हाउ टू अर्न मनी। तो दोस्तों मैंने आज सारा बाजार का एनालिसिस आपके सामने रख दिया। बाजार बहुत संगीन है, एंड मंडे ऑनवर्ड अगर सब्जेक्ट टू एवरीथिंग शुड बी साइलेंट, नॉट आउट ऑफ टर्न, इजराइल एंड ईरान मिसाइल वॉर। अगर ये साइलेंट मोड में रहे, सब कुछ ठीक रहा दोस्तों, क्रूड भी डाउन आएगा, कमोडिटीज डाउन आएंगी, एंड अवर इक्विटी विल गो अप कंटिन्यूअली टिल होल मई, सारे मई के महीने तक। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक स्टॉक की स्टडी की दोस्तों, इंडस टावर। देखिए अगर हम Q3 का अपडेट लें
तो 2100-2200 करोड़ का सेल हो गया। पिछले साल भी इतना सेल हुआ था, लेकिन बीटा मार्जिन दोस्तों 3 गुना बढ़ गया। उसकी वजह से प्रॉफिट अभी Q3 में 2100 हो गया, 630 करोड़ की जगह। आज शेयर का भाव है 351। क्यों नहीं बढ़ेगा इंडस टावर? अगर आप एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं एंड यही बीटा मार्जिन से ईबीटा लेके आप ड्रॉ करते हैं लाइन, इट्स रेट विल बी, क्योंकि 30 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ रहा है, इट्स रेट विल बी अप टू 30 अप्रैल 450। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अगर इस तरह से ही फंडामेंटल मजबूत स्टॉक का एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे तो यू विल फाइंड ए न्यू थिंग। उनके प्राइस को आप पैनी स्टॉक की बात नहीं करोगे, पैनी कचरा पट्टी से तो निकल जाओ। दिस इज द टाइम, मंडे इज द टाइम टू कम आउट फ्रॉम कचरा पट्टी, चेंज दैट मनी इनटू लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज। अभी तो मैंने एक कंपनी का ही एनालिसिस करके बताया। मैंने अपने मेंबर्स को 10 स्टॉक दिए थे दोस्तों, 4 दिए थे ऑयल एंड गैस के, 3 दिए थे डिफेंस के और 3 दिए थे मैंने मेटल्स के। दुनिया में मेटल्स का डिमांड बहुत है। दुनिया में क्रूड ऑयल की किल्लत बढ़ेगी तो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स बढ़ेंगे, और दुनिया में लड़ाई झगड़े होंगे तो दोस्तों मेरा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी चलेगा, भारत डायनेमिक भी चलेगा और भारत फोर्ज भी चलेगा, बाबा कल्याणी। अरे खुल के, मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ, आपको स्टॉक्स भी बता देता हूँ, कॉल ऑप्शंस वाले भी बता देता हूँ, इंडेक्स की स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ। मेरे अंदर कोई छुपाव नहीं। जब मैं आपको इतना सब कुछ बता देता हूँ तो जो मेरे, हाँ मुझे पिछले 2-3 दिन जरूर दिक्कत हुई है। 2-3 दिन मुझे ही नहीं दोस्तों, सभी को दिक्कत हुई है। आउट ऑफ थिंकिंग बाजार जा रहा था, आउट ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन जब मैं आपको इतना बता देता हूं तो मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को कितना बताता हूँगा, आप एग्जामिन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने अच्छी खासी व्याख्या बाजार की कर दी। बीच में लाइट चली गई। अभी मैं अपने इन्वर्टर की लाइट में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ एंड अपने उस रूम से मैं इधर हॉल में आ गया। तो दोस्तों जैसे जैसे मुझे कल भी कुछ लगेगा, अच्छा लगेगा, जज होगा कुछ, तो आपकी खिदमत में मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग दिन में वीडियो भी, मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिखते रहते हैं। अदर यूट्यूबर्स की तरह मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी प्रवृत्ति मेरी नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही परेशान करता है उसको ज़रूर हम ब्लॉक कर देते हैं। नमस्कार।